everyone, welcome back to Commerce Dictionary. कैसे हैं आप सब? Hope you all are doing great. So कैसी चल रही है पढ़ाई? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे अबाउट न्यू ट्यूटोरियल्स. मैं डेली अपलोड करती हूँ एक ट्यूटोरियल, सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़. और अभी हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना, और 3 इम्पोर्टेंस मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ. आज हम 4th इम्पोर्टेंस कवर करेंगे कि किस तरीके से मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, राइट. तो अभी हमने पढ़ा था, जब हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर था एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं. तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए बेसिकली मैनेजमेंट सेट करता है, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, उनके फाइनेंशियल नीड्स को पूरी करने के लिए, उनके अपने पर्सनल गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ताकि साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी एफिशिएंटली अचीव हो जाए. तो आज हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैनेजमेंट रोल प्ले करता है इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. अब जैसे कि मैंने बताया था, ये मान लीजिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, इनके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबके अपने पर्सनल गोल्स हैं, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, ठीक है, ये इनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, हायर रेवेन्यू, कॉस्ट एफिशिएंसी, ग्रोथ, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है. अब ये एम्प्लॉयज़ बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, यार देखो हम ऐसे तो फालतू काम करते नहीं रहेंगे, हमारा खुद का तो पर्सनल डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, आप हमारी पर्सनल नीड्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो, हमारी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, हम कंपनी की ग्रोथ करी जा रहे हैं, तो ऐसे तो ना चल पाएगा, हम नहीं आपकी कंपनी में ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन बोलता है भैया सेवा करोगे तभी मेवा मिलेगा, तो आपको तो करना पड़ेगा ये सब. तो इन दोनों के बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए कौन आता है? मैनेजर आता है. अब कोई भी मैनेजर होता है ना कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, वो हमेशा क्या करता है? एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है कि उनके खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाए, इस तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी हैम्पर ना हो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना इनके एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए, ठीक है. ये इस तरीके से लीड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि अगर आप इस हिसाब से काम करोगे, एफिशिएंटली काम करोगे, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव टाइम पे अचीव होगा, इफेक्टिवली अचीव होगा और एफिशिएंटली अचीव होगा, कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी, तब आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पर भी कंपनी ज़रूर ध्यान देगी, ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर ध्यान देगा. और ये करना बहुत ज़रूरी है. इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉयज़ की पर्सनल नीड्स पर ध्यान नहीं देंगे, उनके वर्क लाइफ बैलेंस, उनकी फाइनेंशियल नीड्स, उनके डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे ध्यान नहीं देंगे, तो वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा दिन काम नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो वो इतने एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे. तो इंस्टेड ऑफ ये ऑब्जेक्टिव सेट करना कि हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी हम अचीव कर लें, हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाए, आपकी कॉस्ट डबल होने लगेगी अगर एम्प्लॉय ही मन लगा के काम नहीं करेंगे. इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू. ये एक कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट पूरा करना है. ये प्रोजेक्ट लीडर है, टीम लीडर है, इन्होंने 4 लोगों की टीम बनाई है, रमेश, सुरेश, जया एंड सुषमा. पहले ऐसे नाम होते थे, आप किसी कोई लाइब्रेरी जाओगे ना, वहाँ पे आप पुराने से पुराना एडिशन उठा के देखना, वहाँ राम, श्याम, रमेश, सुरेश, सीता, गीता ऐसे नाम हुआ करते थे. तो चलो ये तो हो गए इनके नाम. अब जो रमेश है वो इस कंपनी से 7 साल से काम कर रहा है. उसने बोला यार ये तो मतलब ये प्रोजेक्ट पे काम करूंगा मैं, मुझे तो एक कार खरीदनी है, अगर मुझे इतना कंपनी ने इंसेंटिव नहीं दिया ना तो मैं तो बस छोड़ दूंगा कंपनी. जो
सुरेश है, ये न्यू ज्वाइनी है, अभी ये मतलब नया नया इन्होंने कॉलेज से सीधा कदम रखा है, 1 साल हुआ है इनको ज्वाइन किए हुए। और इनका ये पर्सनल खुद का ऑब्जेक्टिव है कि यार मुझे टॉप नॉच स्किल्स सीखनी है, ताकि मेरे रेज्यूमे में मैं एकदम रेज्यूमे में दिखा सकूं कि हाँ मैंने ये स्किल सीखी है, सर्टिफाइड वर्कशॉप की है, और जिससे कि मेरा रेज्यूमे जो है, सीवी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। जो जया है वो 5 साल का एक्सपीरियंस है उसे इस कंपनी में। वो बोलती है यार मैं तो थक गई हूँ, मतलब 5 साल से प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, मैं कितने अच्छे से मैं हर एक आइडिया देती हूँ, हर एक चीज़ का सोल्यूशन निकालती हूँ, फिर भी मुझे ना सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, मतलब मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। यार मेरी भी इज्जत है कुछ, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले, 10 एम्प्लॉयज के सामने टॉप मैनेजमेंट मुझे भी अप्रिशिएट करे। और फिर जो सुषमा दीदी हैं वो सबसे मतलब 8 साल हो गए उनको इस कंपनी में, और वो बोल रही यार अगर मुझे इस साल प्रमोशन नहीं मिला तो मैं तो फिर स्विच करने वाली हूँ, मुझे ब्रांच मैनेजर की पोस्ट चाहिए ही चाहिए। अब ये प्रोजेक्ट पे मैं इसलिए मतलब अच्छे से काम करूंगी कि कंपनी मुझे ब्रांच मैनेजर की पोस्ट अगर देगी तो अब ये मैनेजर जो हैं वो ये बोलते हैं कि मुझे पता है, ये इस तरीके से इनको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि यार मुझे पता है तुम लोग कर सकते हो और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा, हेल्प यू अचीव योर पर्सनल गोल्स। जो भी तुम्हारे गोल्स हैं मैं उनको अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, मगर तुम्हें भी इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन को उतनी ही एफिशिएंटली इन रिटर्न अपना 100% देना है। अगर अपन ने ये टारगेट पूरा कर लिया, ये प्रोजेक्ट अपन ने पूरा कर लिया, फिर तो मतलब टॉप मैनेजमेंट से तो बात हो गई है पक्का, डबल इंसेंटिव्स वो अनाउंस करने वाले हैं। फिर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इस पर्टिकुलर स्पेशल स्किल की बहुत रिक्वायरमेंट होगी, तो हम इंडस्ट्रीज के टॉप प्रोफेशनल से सर्टिफाइड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने वाले हैं। देन जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ना उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है इस साल एनुअल फंक्शन में। और हम प्रमोशन भी अनाउंस करने वाले हैं, अप्रेजल भी अनाउंस करने वाले। पर ये सब कुछ तभी होगा जब आप एफिशिएंटली काम करोगे कंपनी के लिए, आप एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तभी आपकी भी ग्रोथ हो पाएगी, तभी आपके भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पाएंगे, मे इट बी रिलेटेड टू फाइनेंस, मे इट बी रिलेटेड टू योर पर्सनल ग्रोथ, मे इट बी रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ भी वो तभी अचीव हो पाएगा जब आप एफिशिएंटली कंपनी का गोल अचीव करोगे। और एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, आपको ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट इस तरीके से रोल प्ले करता है। और बेसिकली ये पॉसिबल कब होगा, जब ये जो है मैनेजर है वो प्लस रमेश प्लस सुरेश प्लस जया प्लस सुषमा मिलके एज अ टीम काम करेंगे इस प्रोजेक्ट पे, तभी ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो मैनेजमेंट को किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, उनको इंसेंटिव्स दें, उनको पर्सनल ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे, उनको रिकॉग्निशन दे, ठीक है, अप्रेज करे उनको, और साथ ही में सबको कोऑर्डिनेट करे। अब इन सब के गोल्स अलग अलग हैं, तो इन सब के गोल्स को कोऑर्डिनेट करे, इन सबको कोऑर्डिनेट करे कि यार तुम लोग एक टीम बन के हम काम करेंगे, एक ग्रुप स्ट्रॉन्ग टीम फॉर्म करके हम काम करेंगे और इस टारगेट को पूरा करके रहेंगे, और अपने भी खुद के जो हमारे गोल्स हैं उनको भी पूरा करके रहेंगे। तो अब ये दो चीजें कही गई हैं बुक में। अ मैनेजर, सॉरी मैंने मैनेजर में से गायब कर दिया। अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये देखो, ये लीडर है, ये रमेश, सुरेश, जया, सुषमा उनके पीछे चल रहे हैं। आजकल क्या होता है, पहले क्या होता था ना कि बॉस रहता था यार, बॉस। तो आजकल वो बॉसी बनाना थोड़ा अपना साइड में रखना पड़ता है।
हमको एज अ लीडर काम करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू लीडिंग अ टीम, मैनेजिंग अ टीम एज अ लीडर। और लीडर कौन होता है? जो लीड करता है, जो एक डायरेक्शन दिखाता है। और डायरेक्शन कैसे दिखाता है? साथ में चल के दिखाता है, सर पे नाच के नहीं दिखाता है। दैट इज अ लीडर, ठीक है। तो एक मैनेजर हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करता है और लीड करता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है, ताकि जो टीम के मेंबर्स हैं वो अपने पर्सनल गोल्स भी अचीव करें, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स के को भी कंट्रीब्यूट करें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। देन इसमें कहा गया है कि थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट helps individuals to develop team spirit, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। अभी जैसे मैंने बताया, जो मैनेजर होता है वो ये नहीं बोलता कि यार मैं बॉस हूँ, तुम लोगों को निपटाना है ये चीज, तुम लोगों को करना है। वो भी एज अ टीम मेंबर ही अपने आप को मानता है। ये जो मैनेजर है वो मैनेजर तो है ही, वो एज अ मैनेजर अपना रोल निभाएगा, लीड करेगा, मोटिवेशन करेगा, मोटिवेट करेगा, पर साथ में मिलकर एक टीम स्पिरिट भी कायम करेगा, आपस में कोऑपरेशन भी मेंटेन करके रखेगा सब टीम मेंबर्स के बीच में, और साथ ही साथ कमिटमेंट भी एक लेकर आएगा कि ताकि इस पूरी टीम को सक्सेस मिले, इस पूरी टीम का टारगेट पूरा हो जाए, साथ में इनका अपना अपना इंडिविजुअल गोल भी पूरा हो जाए। तो ये होता है मैनेजर का रोल, मैनेजमेंट का रोल। यहाँ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरीके से पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब एज यूजुअल मैं आपको 2 कंपनीज के एग्जाम्पल देने वाली हूँ। मैंने पिछले पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का दिया था और आपको भारतीय एयरटेल का दिया था। इसमें मैं आपको देने वाली हूँ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का एग्जाम्पल। इनकी क्या पर्सनल एम्प्लॉयज़ के लिए क्या पॉलिसीज़ रहती हैं जिससे वो लोग भी दे फील मोटिवेटेड or committed to organization. Godrej offers an open and collaborative environment to enable its employees to take on tough challenges in the workplace. ये अपने हमेशा एक environment create करते हैं ताकि employees को tough challenges मिले, जिससे वो motivate हो। उनको एक से आपको कुछ tough challenge दो तो यार आपको लगता है मुझे challenge मिला है, मतलब I am worth doing it, I am worth competing it, मुझे मतलब इसके वो माना गया, मतलब क्या बोलेंगे उस वर्ड को, काबिल माना गया है कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट करूं, तभी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सेलेक्ट किया इस काम को करने के लिए। फिर एक कंपनी का इनिशिएटिव है लाउड, लिव आउट योर ड्रीम। वो एक टैलेंट सर्च इनिशिएटिव है जो गोदरेज कैंपस में किया जाता है। वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है, जहाँ पर क्रिएटिव और पैशनेट इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी आके क्रिएटिविटी और जिस चीज़ में वो माहिर है वो सब काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ ऑलवेज फील लाइक मोटिवेटेड और वो उतना ही कमिटेड रहते हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ इंटेल विच इज़ अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी। इंटेल आपने सुना ही है। इंटेल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये हमेशा 2 बोनस प्रोग्राम रखते हैं एक साल में। एक साल में 2 बार बोनस देते हैं एम्प्लॉयज़ को। साथ ही साथ मेडिकल, डेंटल एंड विजन कवरेज प्रोग्राम्स भी रखते हैं ये। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एनुअल वेकेशन लीव मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती है, कोई उनको अगर अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, जॉब रिलेटेड एजुकेशन प्रोग्राम्स लेने हैं, कोई दूसरे कोर्स में एनरोल होना है, उसके लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। साथ ही उनको फिट और हेल्दी, आजकल ऑफिस आवर्स इतने लंबे होते हैं, यू हैव रियली अ ग्रेट वर्क प्रेशर ऑन योर हेड, आपको टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं, यू डोंट गेट टाइम फॉर योर हेल्थ कि आप अपनी हेल्थ के लिए भी कुछ कर पाओ। तो इन्होंने अपने कैंपस में लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फिटनेस सेंटर्स खोले हुए हैं ताकि इनकी वर्क फोर्स फिजिकली और मेंटली दोनों हेल्दी रहे। और उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हाँ हमें भी कुछ दे रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें भी इन रिटर्न एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए। सो दीज वर द 2 रियल टाइम एग्जाम्पल्स।
इस तरीके से आई होप यू आपको क्लियर हो गई है ये इम्पोर्टेंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल. गिव इट अ थम्स अप इफ यू रियली लाइक इट. शेयर विद योर फ्रेंड्स. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछने और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. सब्सक्राइब करो चैनल को. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड. टेक केयर. बाय बाय.